Welcome back to your classes, everyone. Good morning, everyone. And as you all know, today is the day for your maths activity. आप सबको पता है Saturday is the day for your activities and today is the turn for maths. Okay. So before coming up to the activity, क्या बता सकते हैं आपके लिए एक्टिविटीज़ वीक क्यों चला भाई? ऐसा क्या हो गया था कि हमें एक्टिविटी डे कराना पड़ा पर वीक एक? Because we want to give you some knowledge that how every subject is relevant and how every subject is important to you. Okay, it's not just for learning that आपको सिर्फ क्रैम करना है, रेक्टिफिकेशन करना है. No, there is no need for cramming the things. You just need to understand the importance of each and every subject. कि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब या अच्छा नहीं होता. सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे मीन्स सब्जेक्ट का इंटर रिलेशन और सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पता चलेगी. ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के. ओके, सो उनका नाम था CN अन्नादुरई. ओके, उनका नाम था CN अन्नादुरई. वो क्या थे, एक कॉलेज में गए एक बार, प्रोफेसर थे वो, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह लेते थे. तो एक कॉलेज में गए तो वहाँ पे एक बच्चे ने कॉन्फ्रेंस में हाथ खड़ा करा और उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर कैन यू टेल अस द 100 वर्ड्स. वो जो थे इंग्लिश में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी थी उनकी, इंग्लिश में और तमिल में. वो मेनली इंग्लिश और तमिल के टीचर थे, इंग्लिश और तमिल में बहुत अच्छे थे, उसी के प्रोफेसर थे. ठीक है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स ये अभी आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा. ओके, सो एक बच्चे ने अपना हैंड रेज करा कि सर कैन यू टेल मी द 100 वर्ड्स और टेल अस द 100 वर्ड्स विदाउट द यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट ABCD. 4 अल्फ़ाबेट्स हैं ABC और D. इनके यूज़ के बिना क्या आप मुझे 100 वर्ड्स बता सकते हैं? आप लोग वीडियो पॉज करके जितने वर्ड्स हो सके उतने वर्ड्स लिखेंगे. ओके, आई डोंट थिंक कि 100 वर्ड आप लिख पाएंगे जितने, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट दी 100 वर्ड्स विदाउट द यूज़ ऑफ ABCD. A इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट, मेनली हर जगह यूज़ होता है A का. सो विदाउट द यूज़ ऑफ A टू राइट दी 100 वर्ड्स इज़ अ प्रिटी मच डिफ़िकल्ट. सो उनसे पूछा गया कि आप 100 वर्ड्स हमें बताइए ऐसे. तो ही जस्ट स्टार्टेड the counting numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. He just started counting. बच्चे सोचते रहे, देखते रहे, वो 99 तक पहुंच गए. एक बार भी ABCD किसी का यूज़ नहीं हुआ एंड एवरीवन इज़ जस्ट शॉक्ड कि उन्होंने 99 नंबर तो बोल दिए हैं, अब जस्ट सिर्फ एक नंबर बचा है और अब वो 100 बोलेंगे अगर तो कि पूरी मेहनत पर क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा. ओके, सो उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो आए 97 98 99 स्टॉप. उन्होंने 100 की जगह क्या बोल दिया, स्टॉप. दैट मीन्स स्टॉप उनका 100th वर्ड था और उसके अंदर भी मेरा ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आया. सो उन्होंने 100 वर्ड्स विदाउट द यूज़ ऑफ ABCD बोल दिए. सो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट हाउ द मैथमेटिक्स इज़ हेल्पफुल इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनके अंदर कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड था. और अगर हम भी कॉन्सेंट्रेटेड रहें, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे अंदर भी हो, सो वी कैन सॉल्व मोर देन हाफ ऑफ आवर प्रॉब्लम विद वेरी ईज एंड ईजीली इन आवर लाइफ. सो एंड बिफोर okay, so let's start with our activity as you all already completed the chapter of exponent. Okay, so exponent की एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, that how we just came to exponent. Okay, how the answer of exponents came to us, किस तरीके से हम उसको निकालते हैं. So here everyone visible, this is a paper, a piece of paper. I think it is visible to everyone. So it is the piece of paper visible to everyone. A blue color paper is here. ठीक है, सबको visible है ना easily. Okay, so let's start our activity with this paper. I think it is visible to everyone. मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट्स लिखे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5. इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं. अगर मैं इनको ओपन करने की कोशिश करूँ तो 2 टू दी पावर का मतलब है 2 इंटू 2, दैट मीन्स आंसर इज़ 4. बट मैं ये आंसर इस पीस ऑफ पेपर से निकालूंगी. ओके, जस्ट लाइक 2 टू दी पावर 0 का मतलब ये कितने पेपर्स हैं यहाँ पे मेरे पास, 1. सो व्हेन द पावर इज़ 0 द आंसर इज़ ऑलवेज 1.
नाउ 2 टू द पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1। मैं इस एक पेपर को कितने टाइम्स फोल्ड करूँगी? 1 टाइम। मैंने कितने टाइम फोल्ड करना है? जितनी पावर है उतने टाइम्स मुझे इसको फोल्ड करना है, जितनी मुझे पावर दे रखी है। पहली पावर मुझे 1 दे रखी है, मैंने इसको एक बार फोल्ड कर दिया। ओके, सो इज इट फोल्डेड एवरीवन? इट इज़ विजिबल। मैंने इसे फोल्ड कर दिया। ओके, फोल्ड करने के बाद हाउ मेनी पीसेज आई विल गेट हियर? 2 pieces, 1 and 2. How many pieces I will get? 2. So when I fold this paper once, I will get the answer 2. Now I will fold this paper 2 times. 1 times it's already folded. Now twice. I fold this paper twice now. What answer I will get here? Let's open the paper and just count the pieces I get. 1, 2, 3 and 4. How much answer I will get here? 4. I already written here. Now how many times I have to fold it? 3 times. It is already folded 2 times and 1 more time. I have to fold it 1 more time. And it's folded 3 times. You all know it's folded 3 times. I will open it and just find out how many boxes I will get, how many parts I will get here. Now let's just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many parts I will get here? 8 parts. How many parts? 8 parts. Now the next power is 4. How many times I have to fold it? 4. 1, 2, 3 and the next is 4. Now it's done. 4 times it's done. You all know it's done 4 times. Now I will open it and just let's see how many parts I will get. Okay, I am just opening it to count the parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many parts I will get? 16. And when you move on further and so on, you get the answer. So how many parts I will get here? 16. When you move on further, you will get your further answers. Like I will try to fold it the 5th time, but it gets too thick, so maybe it doesn't show the crease accurately. I'm just trying to fold it, just pressing it, and I pressed it firmly, tightly now. And now let's open this and try to count our boxes. Okay, so we don't know 2 to the power 5 हमें कितना आना चाहिए आंसर, मुझे नहीं पता. I just start counting my boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I am just writing down here so that it is visible to you. Every box is visible to you. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, and we get our answer, that is 32. Okay, and when you move on further, that if you fold it 6 times, you get the answer 2 to the power 6. And I am not able to fold it the 6th time because it already gets too thick. So if you move on further, you get the answer for your further questions, that is 2 to the power 6, 2 to the power 7. Okay, so when a paper has no crease at all, we didn't fold it even once, then it represents our first value. जैसे 2 यहाँ पे 2 मैंने 2 को लिया अपना बेस, so it represents the base 2 to the power 0. Like अगर मैं 3 बेस लेती हूँ तो it represents 3 to the power 0, that means 1. Now let's come to our next example. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो कि आप अगर सोचे कि ये तो सिर्फ मैम ने 2 का करके दिखा दिया तो 2 के में ही पॉसिबल है, 3 के में पॉसिबल ही नहीं है. सो लेट्स गो ऑन विद द 3. ये पेपर दिख रहा है आपको, दिस पेपर. ओके, आई विल स्टार्ट फोल्डिंग दिस पेपर. मैंने इसको क्या मान लिया? 3 टू द पावर 1 मीन्स मुझे इस पेपर को, पहले मेरे पास 2 बेस था तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में फोल्ड करा. मेरे पास 3 बेस है, आई विल फोल्ड इट इन 3 पार्ट्स. मैंने इसको एक बार 3 पार्ट में फोल्ड कर दिया,
3 बार फोल्ड करा है मैंने इसको एक बारी, मतलब सिर्फ 1 टाइम मैंने इसको 3 पार्ट्स दिए हैं। ओके, सो 3 to the power 1 मीन्स मैंने इसको पेपर को फोल्ड करा 3 पार्ट्स में, 3 to the power 1। ओके, हाउ मेनी पार्ट्स आई विल गेट हेयर? 1 2 3, 1 2 3। अब मेरा जितना बेस होगा मैं उसको उतनी बार फोल्ड करूँगी। उतनी बार फोल्ड करूँगी का मतलब है उतने पार्ट्स में फोल्ड करूँगी। बार का मतलब है यहाँ पे पार्ट्स, ना कि टाइम्स। ओके, जैसे यहाँ पे 3 बेस है, दैट मीन्स 3 पार्ट्स में फोल्ड करा मैंने इसको, 3 पार्ट्स में फोल्ड करा। कितने टाइम्स? ओनली 1 टाइम। अब आ जाते हैं 3 पार्ट्स में फोल्ड करना है 2 टाइम, 3 पार्ट्स में फोल्ड करना है 2 टाइम। पार्ट्स कितने हैं मेरे? 3, और टाइम्स ओनली 2 टाइम्स, 2 बार 3 पार्ट्स में। तो पहली बार 3 पार्ट्स में फोल्ड हो चुका, अब दूसरी बार फोल्ड करते हैं 3 पार्ट्स में। 1 पार्ट एंड 2 पार्ट एंड थर्ड अपने आप बन जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने इसे 2 बार फोल्ड कर दिया तो थर्ड अपने आप बन गया। ओके, सो 3 पार्ट बन गए ना मेरे। कैसे? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब मैं इसे ओपन करके अपना आंसर फाइंड आउट करती हूँ। हाउ मेनी बॉक्सेस आई गेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हेयर वी गो, वी गेट आवर आंसर 9। अब मुझे इसको 3 पार्ट्स में फोल्ड करना है। कितनी बार? 3 बार। तो 1 बार फोल्ड हो गया, 2 बार फोल्ड हो गया, अब आ जाते हैं तीसरी बार। ओके, सो इट्स bit difficult for 3 because the paper gets so thick. 1 2 and here we go for the third part and it's done, almost done. Okay, I'm just pressing it tightly so that creases are visible to you so that we can count our parts. Now let's open this and now here we go, we will just count the parts now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, 19 20 21 22 23 24 25 26 27. How many parts we get? 27. So here is the answer for our 3 to the power 3. Now मुझे कितने टाइम्स फोल्ड करना है? अब ये 3 पार्ट्स में 4 बार फोल्ड करना है। ओके, 1 बार, 2 बार, 3 बार. Now it's the time for the third time. Okay, so I'm just trying to fold it if it's possible to fold this. Okay, because it's already get too thick that it's difficult to fold it, and it's 1 time. Okay, here I tried to fold it in 3 parts. Let's see if the crease are visible to us. Okay, now I'm going to open this and just I will write the answer in the boxes here. Okay, the boxes are not clearly visible to us, guys, so it's hard to find out. So guys, here I tried to make them visible to you as much as possible. So we just start writing our counting numbers and count the boxes. 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 and so on. Our counting goes on. तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अब काउंटिंग लिख देती हूँ. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and now 28 29 30 31 32 33 34 35 36. दैट मीन्स ये मेरा देखो 9 के मल्टीपल में चल रहा है. 9 में 9, 9 to 18, 9 to 27, 9 4 36 and then 45, then 54, then 63, then 72, then 81. अगर आप इन काउंटिंग को पूरा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 81. दैट मीन्स द 3 to the power 4 वी गेट 81. अगर आप इसे फर्दर फोल्ड ऑन करेंगे तो आपको फर्दर आंसर्स मिलते जाएंगे. सो
according to this it is not applicable for 2 only, it is applicable for each and every number. बट आपको ध्यान क्या रखना है इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम बेस लेके चल रहे हैं उतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है और जो पावर है उतने टाइम्स फोल्ड करना है. जस्ट लाइक ये मेरा 2 के लिए था तो मैंने इसको हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करा. जस्ट लाइक 2 पार्ट्स, 1 पार्ट दिस एंड 1 पार्ट दिस. जस्ट लाइक 2 पार्ट्स, 1 पार्ट दिस एंड 2 पार्ट दिस. ये मेरा 3 के लिए था तो मैंने हमेशा इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा. 1 पार्ट दिस, सी 1 पार्ट दिस, 1 पार्ट दिस, 2 and the third part is below them. 1, 2 and third is this one. First part is this, second part is this and third part is this. So मैंने इसे थर्ड पार्ट में डिवाइड करा. अगेन मुझे इसको टाइम्स कितने टाइम्स फोल्ड करना है, सेकेंड टाइम फोल्ड करना है, लेकिन 3 पार्ट में. सो 1 पार्ट दिस, 1 पार्ट दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस वन, दैट इज बिलो. सो just like this we start folding our papers and just start getting our values for the exponent. So exponents ऐसे ही नहीं निकल गया, हमने exponents एक पैटर्न हमने फॉलो किया. पैटर्न फॉलो करके इस तरीके की एक्टिविटीज़ से हमने एक पैटर्न से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज़ एक्सपोनेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपोनेंट इज़. थैंक यू क्लास.